नीड नहीं होगी। तो अगर आपको लग रहा है ऊपर है तो भी आप एडिशनल लगा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम हो गया मेरे चैनल पे और आप देख रहे हैं मेरे यहाँ द ब्रेस के चैनल को। तो आज कैप्शन देख के आपको पता ही चल गया होगा आज हम किस चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। तो हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स, मेकअप प्रोडक्ट्स जो हमारे बैग में हमेशा होने चाहिए हैं, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेकअप प्रोडक्ट्स। क्योंकि इतने सारे मेकअप प्रोडक्ट्स की हमें ज़रूरत नहीं होती है, ये सब फ़िज़ूल का जो हम इतना सारी चीज़ें 10 तरह के हाइलाइटर्स हैं, 10 तरह के आई शेडोज़ हैं, तो ये डेली बेसिस पे हम इन्हें यूज़ नहीं करते हैं। तो कुछ ही चीज़ें हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमारे पास यूज़ होती हैं, तो वो मैं आज आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं उन सबको रखने के लिए हमें इस तरह का एक पाउच चाहिए होगा जिसे हम किसी भी अपने बैग में कैरी कर सकते हैं ईज़िली। तो सबसे पहले हमें ये पाउच चाहिए है और उसके बाद सबसे पहले जो चीज़ है वो है हमारी लैक्मे की 925 सीसी क्रीम। तो इसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं, जैसे कि प्राइमर भी हो गया, आपका सनस्क्रीन हो गया और कंसीलर भी हो गया, फाउंडेशन हो गया। तो ये सारी चीज़ें आपको सीसी क्रीम में मिल जाती हैं, क्योंकि जब आप इसको डेली बेसिस पे अप्लाई करते हैं तो आपको इतनी सारी चीज़ें नहीं लगानी पड़ती हैं। ये एक सीसी क्रीम ही काफ़ी होती है, क्योंकि हम डेली बेसिस पे रोज़ फाउंडेशन नहीं लगा सकते। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो है हमारा सीसी क्रीम। तो वो चला जाएगा इस पाउच में। नेक्स्ट अब हम एक प्राइमर यूज़ करेंगे और मैं मिस क्लेयर का प्राइमर यूज़ करती हूँ। तो प्राइमर आप फाउंडेशन से पहले लगाते हैं। अगर आपको थोड़ा सा मीडियम कवरेज या थोड़ा सा हाई कवरेज चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हैं और सीसी क्रीम इज़ नॉट इनफ फॉर यू, तो अगर आप फाउंडेशन यूज़ करते हैं तो उससे पहले आपको इसको लगाना ज़रूरी है। तो उसके बाद आप कोई अच्छा फ़ाउंडेशन जो भी आपका फ़ेवरेट हो, तो ये मेबलिन का फ़िट मी फ़ाउंडेशन बहुत ही अफोर्डेबल है और ये बहुत ही अच्छा है। आप चाहें तो इसे डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो जब भी आप फ़ाउंडेशन लें तो एक शेड लाइटर अपने शेड से लें। तो ये भी जाएगा मेरे पाउच में। फिर नेक्स्ट हम आ जाते हैं कंसीलर की तरफ। तो जिन लोगों को बहुत ज़्यादा रेडनेस या डार्क सर्कल्स हैं तो उनको ज़रूरी है कि वो कंसीलर भी यूज़ करेंगे डेली बेसिस पर। तो ये मैं यूज़ करती हूँ और ये थोड़ा सा ही रह गया है मेरे पास। तो ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही अफोर्डेबल कंसीलर है, तो वो भी जाएगा हमारे पाउच में। फाउंडेशन और कंसीलर को सेट करने के लिए हमें एक पाउडर की ज़रूरत होती है। बहुत से लोग कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ करते हैं, बहुत से लोग ट्रांसल्यूसेंट लूज़ पाउडर यूज़ करते हैं। तो खैर मैं मिस क्लेयर का ब्लूमिंग फेस पाउडर लूज़ पाउडर यूज़ करती हूँ और ये इसका नंबर है 01। ये काफ़ी अच्छा, काफ़ी अफोर्डेबल है और आप इसको डेली बेसिस पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या यूज़ करते हो। आप कॉम्पैक्ट यूज़ करते हो तो आप जो भी आपका फेवरेट कॉम्पैक्ट पाउडर हो आप वो यूज़ करें, या फिर जो भी आप यूज़ करते हो लूज़ पाउडर तो आप वो यूज़ कर लें। तो ये भी जाएगा हमारे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स में, ये भी है, तो ये भी हमारे पाउच में जाएगा। नेक्स्ट अब हम आएंगे अपनी आइज़ की तरफ। तो ऑफ़ कोर्स आइज़ की जो सबसे ब्यूटी होती है वो होता है आपका ऑफ़ कोर्स काजल, और काजल मेरा मोस्ट फेवरेट है और जिसके बिना मुझे मेकअप भी अधूरा लगता है। जब तक आपकी आँखें काजलों से भरी हुई नहीं हो तो ये एक सोना लगता है। तो मेरा मोस्ट फेवरेट है ये वाला L18 ड्रामा आई पेंसिल है। ये ब्लैक है, बिल्कुल जेट ब्लैक है। तो ये भी जाता है हमारे पाउच में। और मैं डेली बेसिस पे आईलाइनर बिल्कुल भी यूज़ नहीं करती हूँ, पर बहुत से लोग यूज़ करते हैं, तो मैं उसके लिए बता रही हूँ कि लैक्मे एब्सोल्यूट शाइन लाइन ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही अफोर्डेबल आईलाइनर है, तो इसे भी आप अपने पाउच में ऐड कर सकते हैं।
फिर हम आते हैं अपने आईब्रोज़ की तरफ और ये है ब्रो किट। ये वेट एंड वाइल्ड का है और ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही अफोर्डेबल किट है। बहुत से लोग पेंसिल यूज़ करते हैं और बहुत से लोग ये पाउडर्ड आईब्रो किट यूज़ करते हैं और इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या यूज़ करना चाहते हैं। तो इसमें ट्वीज़र भी दे रखा है, तो अगर आपको एक्स्ट्रा हेयर भी आ जाते हैं आईब्रोज़ में आपके, तो आप उसे निकाल सकते हैं। तो साथ में मिरर भी है, आप उसमें देखें और निकाल लें, उसके बाद अच्छे से अपनी आईब्रोज़ को सेट कर लें। तो ये एक बहुत ही अच्छा और अफोर्डेबल किट है। तो ये भी जाता है हमारे पाउच में। उसके बाद ये एक स्प्यूली है और ये एक पुराना सा मेरे पास स्प्यूली पड़ा हुआ था जो कि एक मस्कारा का है। तो अगर आपके पास अलग से ब्रश नहीं है, स्प्यूली नहीं है, तो आप इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। कोई भी पुराना मस्कारा हो उसको, ये आप उसका निकाल लें, उसका बैंड निकाल लें और उसको अच्छे से वॉश करके उसके बाद यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छे से आपकी आईब्रोज़ को डिफ़ाइन कर देता है। और फिर हम आते हैं एक अच्छे मस्कारा की तरफ, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हमारी आईज़ बहुत अच्छे से आईलाइनर और काजल सब लगाने के बाद जब हम मस्कारा लगाते हैं तो बहुत अच्छे से एक नीट लुक आना स्टार्ट हो जाता है, विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो फिर हम बढ़ते हैं अपने ब्लश की तरफ। तो आप चाहें तो इस तरह की पैलेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो पैलेट मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें सारे शेड्स हैं। कभी आपको मन है कोई सा शेड लगाने का, कभी कोई, तो खैर अगर आप हाइलाइटर भी यूज़ करते हो तो उसके लिए तो बहुत ही अच्छा है। आप चाहें तो पार्टी मेकअप भी इससे कर सकते हैं, चाहे तो इससे आई शेडो भी लगा सकते हैं। तो उस तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये दोनों ही आपके चीज़ों में काम आ जाएगा। नहीं तो आपका जो भी छोटा सा एक ब्लश आप यूज़ करते हो, कोशिश करेंगे वो साथ में हाइलाइटर के साथ हो, ताकि अलग अलग आपको यूज़ ना करना पड़े। क्योंकि डेली बेसिस पे तो हम हाइलाइटर्स बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं और डे टाइम में तो हाइलाइटर बिल्कुल ही ख़तरनाक लगता है, तो कोई यूज़ ही नहीं है। तो खैर ये भी जाते हैं हमारे पाउच में। और फिर हम आते हैं ब्रश की तरफ। तो ब्लशर लगाने के लिए आपको एक ब्रश की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी, तो एक ब्रश ज़रूर रखें अपने पाउच में। और एक ब्यूटी ब्लेंडर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब आप फाउंडेशन लगाएंगे तो वो ब्यूटी ब्लेंडर से ही लगाएंगे। तो ये दोनों चीज़ें भी आ जाती हैं आपके इस पाउच में। तो अब हम आते हैं लिप्स की तरफ। तो उसके लिए हम एक लिप बाम रोज़ ज़रूर यूज़ करेंगे, जो भी आपका फेवरेट हो। तो ये बेबी लिप मेबलिन का है और ये टिंटेड है। तो अगर आप इसको लगा लिए तो फिर आपको लिपस्टिक की भी नहीं ज़रूरत पड़ती है। ये एक ग्लॉसी सा लुक देता है और जो बहुत ज़्यादा चैप्ड लिप्स भी हैं आपके, तो उसको भी ख़त्म करता है। तो डेली बेसिस के लिए ये मेरे ख्याल से मोर देन इनफ है। कोई आपको लिपस्टिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पर आप अगर लिपस्टिक लगाते हैं तो जो भी आपका फेवरेट लिपस्टिक हो आप उसको भी अपने पाउच में ऐड कर सकते हैं। तो मेरी बहुत सी चीज़ों में तो काफ़ी मुझे दो जगह मिरर मिले हुए थे, क्योंकि मिस क्लेयर का जो ट्रांसल्यूसेंट पाउडर था उसमें भी मिरर था और ब्रो किट में भी मिरर था। पर अगर आपके किट में मिरर नहीं है तो आप एक मिरर भी ऐड कर लें और एक मिरर भी साथ में अपने पाउच में डाल लें, ताकि आपको अलग से कुछ भी लेना नहीं पड़ेगा। और पाउच अब आपका बिल्कुल रेडी है। So these are the most important makeup products which we must have in our bag। और मैं एक बार फिर से आपको दिखा रही हूँ कि यही सारी चीज़ें मैंने अपने पाउच में रखी थी, ताकि आपको ध्यान रहे, आप भूले नहीं। तो ये बिगनर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है, जो नया मेकअप सीख रहे हैं, कि उन्हें कौन कौन से प्रोडक्ट से स्टार्ट करना चाहिए है और क्या क्या चीज़ें अप्लाई करना चाहिए हैं। तो वो भी एक बार फिर से देख लें। So here my pouch is ready और मैं इसे अपने बैग में रख रही हूँ and I'm ready to go।
सारे स्टोर्स बंद हो चुके हैं। और ये देखें, आधा मॉल बंद हो चुका है, मतलब मोर देन हाफ। आए तो थे हम थोड़ी बहुत शॉपिंग के लिए, लेकिन सब बंद है और कुछ ही आउटलेट्स हैं जो खुले हुए हैं। ये देखें, और ये आज संडे है और इतना ज़्यादा सन्नाटा है सारागंज में। कोई कहेगा कि आज संडे है। ये देखें, तो हम जा रहे हैं वापस। हम जा रहे हैं वापस क्योंकि सब कुछ बंद है और मॉल की है बुरी हालत। लुलु खुल जाने से यहाँ पर मतलब सारे आउटलेट्स बंद हो चुके हैं लगभग, तो बिल्कुल सन्नाटा है और लग ही नहीं रहा है। जहाँ पर इतनी ज़्यादा सी भीड़ हुआ करती थी, आज इतना ज़्यादा सन्नाटा है वहाँ पर, जबकि आज संडे है। और थोड़ा बहुत रेनोवेशन भी चल रहा है मॉल का, लेकिन तब भी